नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बुधवार को शौर्य स्थल चीड़बाग से गांधी पार्क तक भव्य तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के ऐतिहासिक विजय को समर्पित रही। हजारों की संख्या में आमजन, पूर्व सैनिक, युवा वर्ग और मातृशक्ति ने तिरंगे के साथ पदयात्रा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले वीर सैनिकों, वायुसेना, नौसेना और सभी सुरक्षा बलों को नमन करते हुए कहा कि भारत ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। चलता रहे, कोई नहीं है पीछे। चलता रहे। सर चल रहे हैं। अरे गड़िया पीछे। सर झंडा ऊपर। थोड़ा पीछे हो। बीते दिन सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया है, जिसमें राजधानी देहरादून के दून इंटरनेशनल स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा अनुवंशी गुप्ता ने ह्यूमैनिटीज विषय में 98.2% अंक प्राप्त कर पूरे स्कूल में टॉप किया है। वहीं इसके बाद से अनुवंशी गुप्ता के परिवार में खुशी का माहौल है, जिसके चलते अनुवंशी गुप्ता ने कहा कि मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को देना चाहती हूं, जिन्होंने मेरा हर जगह साथ दिया। वहीं अनुवंशी की मां कनिका गुप्ता ने कहा कि बोर्ड परीक्षा की शुरुआत में उनके पिता और ससुर का निधन हो गया था, लेकिन उस बीच भी अनुवंशी ने अपनी पढ़ाई से ध्यान नहीं हटाया। मैं ह्यूमैनिटीज सेक्शन से हूँ एंड आई हैव स्कोर्ड 98.2%। मैंने स्कूल को टॉप किया है अपने एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माय टीचर्स और मेरे पेरेंट्स भी, जिन्होंने मेरा थ्रू आउट द जर्नी बहुत सपोर्ट किया है। ऑल्सो जितने भी लोग देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू वन थिंग कि जब भी आप पढ़ो, द अटेंशन स्पैन ऑफ योर्स मैटर्स वेरी मच। मतलब ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, बट जितना पढ़ रहे हो उसको पूरे अटेंशन से पढ़ना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। ये मोमेंट मेरे लिए बहुत इमोशनल है, थोड़ा ओवरवेलमिंग भी हूँ, क्योंकि इतना अच्छा स्कोर अचीव करना एक हमारे घर में, हमारे खानदान में एक माइलस्टोन की तरह ही है एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ अनुवंशी। मैं बताना चाहूँगी कि फरवरी और मार्च हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग मंथ्स रहे हैं, बिकॉज फेब में मैंने अपने फादर को खोया है, मार्च में मैंने अपने फादर इन लॉ को खोया है। उस दौरान इसके बोर्ड स्टार्ट ही हो रहे थे और हमारे घर में ये दोनों मिसहैपनिंग्स हो गई हैं। उस समय भी अनुवंशी वॉज वेरी फोकस्ड। उसने बिल्कुल भी, शी वॉज वेरी इमोशनली बहुत डिसाइडेड हो गई थी, फिर भी उसने अपने आप को बहुत इकट्ठा करके, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टे करके। कैमल बैक रोड स्थित दिलाराम स्ट्रीट में आज भारी पुलिस बल के बीच अवैध रूप से रह रहे 14 परिवारों को बेदखल किया गया है। न्यायालय के आदेश पर आज भारी पुलिस बल और प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई है। इससे पूर्व पुलिस द्वारा नोटिस चस्पा कर मकान खाली करने के निर्देश दिए गए थे। आज भारी पुलिस बल और प्रशासन द्वारा कब्जा लेकर भवन स्वामी को दे दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक संतोष कंवर ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर 14 परिवारों को नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद आज पुलिस द्वारा भवन स्वामी को कब्जा दे दिया गया है। नायब तहसीलदार कमल राठौर ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आज कार्रवाई की गई है। इससे पूर्व भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अवैध रूप से रह रहे लोगों द्वारा भवन खाली नहीं किया गया है, जिसके बाद आज पुलिस की मदद से भवन खाली कराकर वास्तविक स्वामी को दे दिया गया है। बहुत लेट वेट है। हाँ, मैं लेट हो गया। यह प्रकरण लगभग 4 महीने से आदेश प्राप्त हो चुके थे हमें। विगत 1 माह पूर्व भी इसमें माननीय उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा डेट फिक्स की गई थी, किंतु किन्हीं कारणों से डेट पे उस दिन कार्रवाई नहीं हो सकी। पिछले 1 हफ्ता 6 मई को इन लोगों को विधिवत रूप से इनके घरों पे नोटिस चस्पा करा गया कोतवाल मसूरी द्वारा। उसके पश्चात कल कोतवाल महोदय द्वारा यहाँ पे आके इन सब लोगों को समझाया गया कि स्वतः ही खाली कर दे। पुनः 1 महीने पूर्व जो है यहाँ पर नोटिस चस्पा किए गए थे, इनको समय दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा जो है खाली नहीं कराया गया।
ये 14 ऐसे कमरे ऑब्लिक परिवार थे जिनके द्वारा जो है अवैध तरीके से यहाँ पर कई वर्षों से रहा जा रहा था। माननीय न्यायालय के आदेश से जो है आज इनको जो है खाली कराया जा रहा है। भाजपा मुख्यालय देहरादून में आज अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की महिला पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यशाला को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में न सिर्फ विकास की गाथा लिखी बल्कि धार्मिक कार्यों के चलते कई मंदिरों धामों का भी जीर्णोद्धार किया। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भी कहा कि अहिल्याबाई के जीवन काल को अगर हम देखें तो ऐसे समय में उन्होंने शासन की कमान संभाली जब महिलाओं के लिए शिक्षा भी मुश्किल थी, जिसके चलते आज भी महिलाओं के लिए वे एक बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत ही यशस्वी महारानी भी रही, लोक सेविका रही, लोक नेता रही। ऐसी हमारी अहिल्याबाई होलकर जी, जिनका जन्म दिवस 31 मई को हम सब लोग मनाते हैं। अब की बार उनका 300वां ये जन्म दिवस है। वो अपने आप में उनका जन्म जब 1795 में जब उनका जन्म हुआ था, उनके जन्म से लेकर हम लोग उनके पूरे शासनकाल को देखते हैं तो उस शासनकाल में हमने ये देखा है कि जिस जमाने में बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करना भी जिनके लिए मुश्किलात होती थी, उस जमाने में उन्होंने कैसे शासन को संभाला, कैसे धार्मिक कार्यों को किया, कैसे सामाजिक सुधारों के कार्यों को किया, कैसे अपनी नेतृत्व क्षमता से पूरे देश को और अपने क्षेत्र की रक्षा करने का काम किया है। आज उन्हीं के शौर्य के संदर्भ में और उनके जन्म दिवस को मनाने के संदर्भ में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से इस कार्यशाला से अहिल्याबाई होलकर जी के पूरे जीवन गाथा से हम सब लोग जुड़ेंगे। ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने 30 वर्षों तक शासन किया और स्थायित्व का शासन देने का श्रेय उनको जाता है, धार्मिक शासन देने का श्रेय उनको जाता है। और वो केवल एक राज्य की शासक नहीं थी, पूरे भारत में घूमकर उन्होंने अनेकों ऐसे कार्य किए जिन कार्यों का आज जनता में विश्वास है। मैं अगर कहूँ उत्तरी क्षेत्र की मैं चर्चा करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा उत्तराखंड में गोचर है, गोचर को गोचर का स्थान, उस स्थान को गोचर नाम देने में अहिल्या जी का बहुत बड़ा योगदान है। बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित धामों के जीर्णोद्धार में उनकी बड़ी भूमिका है। काशी विश्वनाथ के मंदिर को उन्होंने वहाँ पर जो लिंग स्थापित किया। जबरेड़ा क्षेत्र में शेरपुर खेलमऊ के एक खेत से पोखलाइन द्वारा मिट्टी खोदकर ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा दूसरी जगह डाले जाने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह की परमिशन न दिखाए जाने पर थाने में खड़े करने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। जबरेड़ा थाना क्षेत्र के शेरपुर खेलमऊ के जंगल में एक खेत में किसी प्लांट के लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें पोखलाइन द्वारा खेत की मिट्टी को बिना परमिशन के खोदकर दूसरे स्थान पर डाली जा रही थी, जिसकी सूचना प्रशासन को दिए जाने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया और जबरेड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 ट्रैक्टर ट्रॉली पर कार्रवाई करते हुए पोखलाइन की चाबी साथ ले आई है और खनन को अंजाम देने वाले लोगों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। वहीं एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि पूरे मामले में ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने में लाया गया है और उन पर जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 30 ग्राम चरस बरामद की है। चरस मिलने पर पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उसको कोर्ट के आदेश पर भी जेल भेज दिया गया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल की टीम में थाना क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान स्कूटी सवार एक संदिग्ध को पुलिस ने तलाशी के लिए रोका। तलाशी लेने पर संदिग्ध के कब्जे से चरस बरामद हुई। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।